नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। मोक्ष और मुक्ति ये दो ऐसी शब्द है जिसे ज्यादातर लोग एक ही समझते हैं। क्या ये वाकई में एक ही अर्थ है? जी नहीं, मुक्ति और मोक्ष में एक सूक्ष्म अंतर है जिसे 95% लोग ही नहीं समझते। और आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में ही आपको खास जानकारी देने जा रहे हैं। जब कोई सामान्य व्यक्ति मरता है तो परिवार वाले उसकी सद्गति के लिए श्राद्ध या तर्पण करते हैं। कहते हैं कि कर्मों के अनुसार व्यक्ति यदि पशु, पक्षी या प्रेत आदि बन गया है तो उससे मुक्त होकर वह पुनः मनुष्य योनि में आ जाए या देवलोक चला जाए। इसके लिए गया में श्राद्ध कर्म किया जाता है। जैसे कोई रोग से मुक्ति हो जाए, कोई बुरी योनि से मुक्त हो जाए या कोई नरक से मुक्त हो जाए, यही मुक्ति का अर्थ है। अर्थात जीव जिस स्थिति में है उससे उभरकर कुछ थोड़ा बेहतर स्थिति को प्राप्त करने को ही मुक्ति मिलना कहते हैं। परंतु मोक्ष इससे भी बढ़कर है। मोक्ष को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। मोक्ष प्राप्त करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से छुटकर भगवान के समान हो जाता है। मोक्ष मिलना आसान नहीं। वेदांत के अनुसार पूर्ण आत्मज्ञान द्वारा माया संबंध से रहित होकर अपने शुद्ध ब्रह्मस्वरूप का बोध प्राप्त करना मोक्ष है। तात्पर्य यह है कि सब प्रकार के सुख, दुख और मोह आदि का छूट जाना ही मोक्ष है। शास्त्रकारों ने जीव के जीवन का 4 उद्देश्य के बारे में बताया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वेदों में इन्हें 4 पुरुषार्थचतुष्टय कहा गया है। इनमें से मोक्ष परम अभीष्ट अथवा परम पुरुषार्थ कहा गया है। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय आत्मतत्व या ब्रह्मतत्व का साक्षात करना बतलाया गया है। मुक्ति हासिल करने के बाद भी जन्म मरण का चक्र बना रहता है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के बाद दोबारा जन्म नहीं होता है। दिव्य लोक में स्थायी रूप से रहते हैं। यह आम धारणा है कि मरकर मुक्ति मिल जाती है, मरकर इस जन्म के कष्टों से मिल जाती होगी मुक्ति, लेकिन फिर से जन्म लेकर व्यक्ति को नए सांसारिक चक्र में पड़ना होता है। प्रभु की कृपा से व्यक्ति के कष्ट दूर हो सकते हैं, दूसरा जन्म मिल सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं। मोक्ष के लिए व्यक्ति को खुद ही प्रयास करने होते हैं। प्रभु उन प्रयासों में सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मोक्ष एक ऐसी दशा है जिसे मनोदशा नहीं कह सकते। इस दशा में न मृत्यु का भय होता है, न संसार की कोई चिंता, सिर्फ परम आनंद। मोक्ष का अर्थ सिर्फ जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाना ही नहीं है। बहुत से भूत, प्रेत और देव आत्माएं हैं जो हजारों या सैकड़ों वर्षों तक जन्म नहीं लेती, लेकिन उनमें वह सभी वृत्तियां विद्यमान रहती है जो मानव में होती है: भूख, प्यास, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय आदि। सिद्धि प्राप्त करना भी मोक्ष या समाधि प्राप्त करना नहीं है। ये ईश्वर से साक्षात्कार करना भी नहीं है। योग शास्त्र के अनुसार ध्यान को छोड़कर संसार में अभी तक ऐसा कोई मार्ग नहीं खोजा गया जिससे समाधि या मोक्ष पाया जा सके। मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को खुद प्रयास करना होता है, खुद को प्राप्त करना होता है। मोक्ष का उल्लेख वेदों और पुराणों के साथ ही कई सनातन धर्म ग्रंथों में भी किया गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मोक्ष प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति इस जीवन के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। उसे बार बार इस संसार में नहीं आना पड़ता। वह भगवान के अधीन एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जो दुखों से परे है। मोक्ष का अर्थ हुआ मोह जोड़ क्षय, अर्थात मोह के नाश को मोक्ष कहते हैं। केवल कर्तव्य भावना से, बिना किसी द्वंद्व, हानि लाभ, यश अपयश के कर्म संपादन ही समाधि है। इसी समाधि भाव का सहज व स्थिर हो जाना ही मोक्ष है। मोक्ष 4 प्रकार का होता है: समीप्य, सालोक्य, सायुज्य और सरूपता। इनमें से किसी भी प्रकार का मोक्ष प्राप्त होने से पुनर्जन्म नहीं होता, और अगर यदि होता है तो अवतार काल में भगवान के अवतार के साथ ही वह भी आता है और भगवान की लीला का पत्र होता है। इन 4 प्रकार के मुक्ति में हर एक का अपना विशेषता होता है। मुक्ति, कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने की यह स्थिति व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पथों से प्राप्त हो सकती है। अब चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं 4 प्रकार के मोक्ष के बारे में। पहला, सालोक्य, सगुण मुक्ति। इसमें जीव को भगवान के लोक का
प्राप्ति हो जाता है, परंतु समीपता नहीं प्राप्त होती है। उसे भगवान के लोक के सभी सुख प्राप्त होते हैं। दूसरा, समीप्य सगुण मुक्ति। इसमें जीव भगवान के सानिध्य में रहता है और उसको इसके साथ भगवान की लीला का आनंद भी मिलता है। यह एक प्रेम भरा और भक्तिपूर्ण स्थित है, जिसमें जीव सच्चिदानंदमय भावों को प्राप्त होता है। तीसरा, सारूप्य निर्गुण मुक्ति। इसमें जीव भगवान के समान रूप धारण करता है और उसके साथ अनुभूतियां करता है, अर्थात जीव भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है और अपनी आत्मा को परमात्मा से एकरूपता में अनुभव करता है। चौथा, सायुज्य निर्गुण मुक्ति। इसमें भगवान में जीव समाहित हो जाता है और उसकी जीव होने का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलकर विलीन हो जाती है, जिससे उसे अद्वितीयता की अनुभूति होती है। दोस्तों, मोक्ष का मतलब है सब बंधनों से मुक्त होकर आत्मा को उसके असली स्वरूप में ले जाना, और इस भाव को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आत्मसमर्पण, योग, तपस्या और सेवा के माध्यम से आत्मा को संयमित करने का प्रयास करना पड़ता है। सनातन धर्म शास्त्र के अनुसार आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। जब जीव को ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, बस यही एहसास होना या ज्ञान को प्राप्त होने को ही मोक्ष प्राप्त करना कहते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त होने पर आत्मा सत्य, चित और आनंद से पूर्ण हो जाती है, और यही मोक्ष है। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।